Good morning, students. So, we are back and we are continuing our chapter number 5, which is e-communication. And today we will learn how to write email. Clear? चलो आज देखते हैं तो examples of emails. Two examples are here. First one is write an email on behalf of Alpha Cycles Bharuch to Healthy Cycles Manufacturing Noida, प्लेसिंग एन ऑर्डर टू परचेज 300 साइकिल्स। यहाँ पे लेटर की तरह नहीं है, ईमेल लिखना है। वैसे आप लोगों ने इंग्लिश में सीख ही लिया है, लेकिन वापस से यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आप यहाँ पे बन जाओगे अल्फा साइकिल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑन बिहाफ ऑफ, यानी अल्फा साइकिल आप बन जाओगे। और आपको किसको लिखना है? टू हेल्दी साइकिल्स को। क्लियर? ये हेल्दी साइकिल्स वाले दूसरे लोग हैं और हम लोग हैं अल्फा साइकिल्स, और हम लोग किधर है? भरूच में। और ये हेल्दी साइकिल्स वाले किधर है? नोएडा में। आपको ऑर्डर देना है 300 साइकिल्स का। क्लियर? क्योंकि आप 300 साइकिल्स परचेस करना चाहते हो। तो पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आपको पहले तारीफ करनी है कि आपकी जो साइकिल्स है वो हमारे कस्टमर्स को पसंद आती है। तो हम ये वाली साइकिल, उसमें भी टाइप होते हैं, आपको पता ही है कि विदाउट गियर, छोटी बड़ी, तो आपको उसके हिसाब से देना है कि 50 साइकिल हमको ये चाहिए, 150 वो चाहिए, 100 वाली वो चाहिए। तो ऐसे आपको टाइप्स भी बताने हैं अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना है कंपल्सरी 2। यहाँ पे देखो 1 to 1 ही है, 1 और मोर देन 1 नहीं है। तो 1 to 1 है तो यहाँ पे CC नहीं आएगा, कार्बन कॉपी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 फ्रॉम सब्जेक्ट। यहाँ पे है राइट ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर, यानी यहाँ पे आपको पता है GSEB वाले वो लोग लिख रहे हैं गांधीनगर से। किसको? ऑथर को, इन्फॉर्मिंग द ऑथर। तो आपको पता ही होगा कि ऑथर जो है वो एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दैट, है ना, बहुत सारे। तो यहाँ पे आपको माइंड में आ गया होगा कि CC आपको लिखना है, क्योंकि मोर देन 1 को आप सेंड करना चाहते हो, ये वाला सेम ईमेल, इसलिए। क्लियर? तो यहाँ पे इसलिए CC नहीं लिखा क्योंकि 1 to 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 से मोर देन 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CC। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला कि आपको ऑर्डर देना है 2। कौन आएगा? हेल्दी साइकिल, तो उनका आपको जीमेल बना देना है, ईमेल। फिर है हम लोग अल्फा साइकिल @yahoo.com। यहाँ पे 0103 आप न्यूमेरिकल भी डाल सकते हो। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेन पर्पस ये ईमेल लिखने का, ऑर्डर टू परचेज साइकिल्स। क्लियर? चलो फिर डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन लिखने का नहीं भूलना है। आवर कस्टमर्स आर हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी एंड मॉडर्न डिज़ाइन ऑफ योर साइकिल्स, यानी जो हमारे कस्टमर्स है वो बहुत ही इम्प्रेस है आपकी साइकिल की क्वालिटी एंड मॉडर्न डिज़ाइन से। द सेल ऑफ हेल्थी साइकिल्स इज़ क्वाइट हाई इन आर एरिया, यानी हमारे एरिया में ये हेल्थी साइकिल है उसका जो सेलिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी हमारी साइकिल्स ज़्यादा बिक रही है हमारे एरिया में। एज द न्यू एकेडमिक ईयर बिगिन्स फ्रॉम जून, द इंक्वायरी एंड डिमांड फॉर साइकिल्स इज़ ऑन द राइज, यानी जून में क्यों बोला है एकेडमिक ईयर? क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग है वो जून से स्टार्ट होता है। तो हर बच्चे को ऐसी डिमांड होती है अपने पेरेंट्स से कि हमको साइकिल परचेज करके दो। तो यहाँ पे क्या बोला उन लोगों ने कि एकेडमिक ईयर, यानी हमारा जो स्कूलिंग ईयर वो जून से स्टार्ट होता है। तो साइकिल की इंक्वायरी एंड डिमांड जो है वो बढ़ रही है। प्लीज़ सेंड 100 स्मार्ट बॉय साइकिल। आपको पता है बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो साइकिल का टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमको चाहिए 100 स्मार्ट बॉय साइकिल्स, ईच कॉस्टिंग ₹2600। पहले हम लोगों ने क्या कर दिया? इंक्वायरी कर दी थी, उन लोगों ने हमको कैटलॉग भी सेंड कर दिया था, प्राइस लिस्ट भी सेंड कर दी थी। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा है कि साथ में ये वाली चाहिए, इतने प्राइस की 100 स्मार्ट बॉयज़ साइकिल
2600 each one, and model number ये है SB18। 75 स्मार्ट गर्ल साइकिल्स each costing ₹2800 एट द अर्लीस्ट, यानी 100 स्मार्ट बॉय साइकिल चाहिए एंड 75 स्मार्ट गर्ल साइकिल चाहिए, और जितना हो सके उतना जल्दी। सप्लाई ऑल दिस साइकिल्स टू द एड्रेस ऑफ आर शोरूम, द पेमेंट ऑफ विच विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग टू योर बैंक अकाउंट विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग गुड्स। देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है कि यहाँ पे बोला है ऑर्डर टू परचेज 300 साइकिल्स, लेकिन यहाँ पे 175, तो 175 ही हुई, बाकी तो नहीं हुई है। तो आप ऐसा क्वेश्चन में जब बोला हो ना तो उतने यहाँ पे डिजिट होने चाहिए। क्लियर? कोई बात नहीं, मिस्टेक है थोड़ी, लेकिन आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि जो रीडर है उसको समझ में आ जाएगा कि 100 ये है एंड 75 ये है, तो 300 तो हुई नहीं। ओके कोई बात नहीं, तो जितनी हो सके उतनी जल्दी हमको सेंड कर देना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है, इट मीन्स कि पहले हमने कैटलॉग मंगाया होगा और कैटलॉग में से देखकर ही मॉडल नंबर लिखा है यहाँ पे। सप्लाई ऑल दिस साइकिल्स टू द एड्रेस ऑफ आवर शोरूम, द पेमेंट ऑफ विच विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग टू योर बैंक अकाउंट विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग गुड्स, यानी हो सके उतना जल्दी हमारा जो शोरूम है वहाँ पे ये साइकिल भिजवा देना, और ऑनलाइन पेमेंट हम लोग करने वाले हैं जब आपका गुड्स हमको रिसीव होगा उसके 7 days के बाद, यानी जैसे कि आज गुड्स रिसीव हुआ तो अभी से लेकर जितने भी 7 days हो गए ना उसमें हम लोग ये पेमेंट कर देंगे। प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ साइकिल्स एज पर ऑर्डर इज़ एक्सपेक्टेड, यानी हो सके उतनी जल्दी से डिलीवरी करना, और हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है उसके हिसाब से ही हमको डिलीवरी करना, यही मॉडल नंबर वहाँ पे होना चाहिए। रोमिल सोनी ओनर अल्फ़ा साइकिल्स, अल्फ़ा साइकिल का ऑनर है ये। पंचवटी भरूच, यहाँ पे आपको पता ही है लास्ट में लिखना है यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, लेकिन एड्रेस यानी बहुत सारा डिप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर लास्ट में लिख लेना है। क्लियर? जो यहाँ पे टिक किया है उतना आपको कंपलसरी लिखना है, बीच में जो भी होगा चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसे डिजिट दिए हैं तो उसके हिसाब से डिजिट होने चाहिए। सिर्फ इतना बोला होगा कि ऑर्डर टू परचेज साइकिल्स, तो फिर आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिजिट लिख सकते थे, लेकिन ऐसा बोला है तो नहीं लिख सकते हो अपने हिसाब से। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईमेल। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन हमारा, राइट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर। आपको अभी क्या बन जाना है, गुजरात स्टेट बोर्ड बन जाना है। क्लियर? और स्कूल टेक्स्ट बुक होते उसके रिगार्डिंग जो अलग से अथॉरिटी होती वो बन जाना है, और आप कहाँ पे हो अभी? गांधीनगर में। इन्फॉर्मिंग द ऑथर्स ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग द मीटिंग टू प्रिपेयर न्यू टेक्स्ट बुक, यानी अभी आपको इन्फॉर्म करना है ऑथर्स को, आपको जो सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक होती है ना वो नई बनानी है, इसलिए पुरानी जो है वो निकाल देनी है और उसमें कुछ चेंजेस करके आपको नई पब्लिश करनी है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सीसी आएगा, क्योंकि ऑथर जो है वो एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा, यानी ये जो ईमेल है वो आपको एक साथ बहुत सारे ऑथर्स को सेंड करना है, इसलिए। चलो पहले आएगा आपका टू प्रोफेसर चेतन मेवाड़ा @gmail.com, सीसी टिड्रू @gmail.com, S पटेल @yahoo.com, यानी यहाँ पे 2 ऑथर है उसको सेंड किया है। फ्रॉम गुजरात टेक्स्ट बुक @yahoo.com, सब्जेक्ट फॉर द मीटिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। क्लियर? और डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इतना लिखना तो नहीं भूलना है, जो टिक किया है वो वाला, नीचे ये वाला सिग्नेचर नहीं आएगी, वहाँ पे आपका नेम होगा, और आपने पहले से ही सिग्नेचर एडवांस में बना के रखिए तो फिर यहाँ पे वो सब कुछ कॉपी हो जाएगा। चलो अब आएगा हमारा बॉडी ऑफ द ईमेल। वी थैंक यू वेरी मच एंड टेक नोट ऑफ योर लॉन्ग सर्विसेज
रेंडर्ड टू गुजरात स्टेट स्कूल टेक्स्ट बुक बोर्ड गांधीनगर। यानी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हम आप लोगों ने हमारे यहाँ पे बहुत सारी और बहुत लंबे टाइम से सर्विस दी है, इसलिए You would be aware of the fact that from June 2017, a new syllabus is to be implemented at Standard 12 and new textbooks are to be prepared accordingly। यानी आपको पता ही होगा, आप अवेयर ही होंगे कि जून 2017 से न्यू सिलेबस है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है स्टैंडर्ड 12 में, तो आपको नई टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करनी है। You have been selected as an author to prepare new textbook in the subject of commercial communication। यानी ये जो ऑथर है उनको सिलेक्ट किया गया है रिगार्डिंग प्रिपेयर अ न्यू टेक्स्ट बुक, और वो भी कौन सा टेक्स्ट बुक बनाने की बोली है, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन यानी CC। A meeting is to be held on 22nd March 2016। देखो पब्लिश कब होने वाली, जून 2017 से, लेकिन बुलाया कब है, 22 मार्च 2016 को 1 बजे एट द असेंबली हॉल ऑफ द बोर्ड टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, allocate work related to the text books and to discuss other points related to it। यानी नई टेक्स्ट बुक बनानी है, वो किसकी, सब्जेक्ट है CC का। 22 मार्च को आना है आपको, वो भी 1 बजे आना। प्लेस कहाँ पे है, असेंबली हॉल में, बोर्ड का जो असेंबली हॉल है वहाँ पे। ब्लूप्रिंट बनानी है कि कौन कौन से चेंजेस अंदर करने हैं और बहुत सारा डिस्कशन करना है उससे रिलेटेड। क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग। TA and DA will be paid to all the members who attend the meeting as per the rules of Gujarat State School Textbook Board गांधीनगर। यानी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो मीटिंग है उसमें प्रेजेंट रहना, और TA and DA ये अलाउंसेस है कि आप जब वहाँ पे जाते हो ना तो पूरे दिन का वो चाहे 1000 और 1500 उतनी वो सैलरी भी देते हैं और साथ में खाने पीने का भी देते हैं। मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरे फादर का नेम भी टेक्स्ट बुक में है, तो कभी मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। तो टेक्स्ट बुक में है, तो वो जब गए थे मीटिंग में तब उनको भी अलाउंसेस मिला था, प्लस वहाँ पे वो लोग अच्छा खाना भी देते हैं, तो मज़ा आता है वहाँ पे। और प्लस प्राउड मोमेंट भी होता है कि आपका जो नेम है वो टेक्स्ट बुक में आए। योर कोऑपरेटेड इज एक्सपेक्टेड, यानी आप हमको कोऑपरेट करोगे ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं। चिराग पटेल, कोऑर्डिनेटर कॉमर्स, गुजरात स्टेट स्कूल टेक्स्ट बुक बोर्ड गांधीनगर। यहाँ पे हो गया उनका थोड़ा सा ब्रीफ एड्रेस। और कौन है कोऑर्डिनेटर, चिराग पटेल। मोबाइल नंबर हो गया लास्ट में। तो ये हो गए आपके ईमेल। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन। क्लियर? और फिर आएगा एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ई कम्युनिकेशन का, जो एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन आपको जब भी घर पे फ्री बैठो तब ये टेंडर है। आपने सुना ही होगा, जो सिविल इंजीनियर वाले होते हैं वो टेंडर पास करते हैं और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये टेंडर का इलस्ट्रेशन है। और ये भी नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात अपोजिट PRL बिटवीन LDCE एंड गर्ल्स पॉलीटेक्निक अहमदाबाद चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम का जो स्कॉलरशिप का जो है वो भी है। तो ये दोनों आपको घर पे बैठ के रीड कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं करेंगे।